जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाकाव्य रामायण के संदर्भ में कहा गया है, महापातक युक्तो वा सर्वपात कहे श्रुत वैत दार्शंग दिव्यंग ही काव्यंग शुद्धिम वाप्नुयात। अर्थात महान पातक अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि परिणित दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम। आइए हम सभी भी श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उसे आप लोग अवश्य सुने और ध्यानपूर्वक सुने। इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो अति ही सत्य है। हम अक्षर के अनुसार सारे विषयों को पढ़कर आपको अर्थ सहित समझाने का कोशिश करते हैं। जय श्री राम। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने पढ़ा है श्री राम के नाम का महत्व। शिव जी इस बात से कितने प्रसन्न हुए हैं माता पार्वती के ऊपर, वो इस शब्द में एक बार हम फिर से पढ़ के आपको सुनाते हैं। हरखे हेतु हेरि हर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दिन अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। अर्थात प्रभु राम के नाम का बहुत फल है। हमें नित्य प्रति उनका जप स्मरण पाठ अवश्य करना चाहिए। अब आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बरखारे तो रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। अभी भी हम लोग श्री राम के नाम का महत्व को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिये जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाते ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से उनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक अभिषेक जन त्राता। भगति सुति कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरिहलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम के दोनों ही अक्षर के विषय में कितना विशेष बात कह रहे हैं, और हम लोगों के लिए यही युक्त होगा कि हम श्री राम का नाम जप करते रहें, उन्हें स्मरण करते रहें। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रौकार छत्र रूप रेफ से है और दूसरा मौकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोबर छोट कहत अपराधु, स्वनिगुण भेदु समुझई साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आबत हृदय स्नेह बिसेके। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। विशेषता यहाँ बताई जा रही है नाम जप का। यदि हम प्रभु राम का नाम का जप करते हैं
तो हर कुछ हासिल हो सकता है, वे हमारे हृदय में भी वास कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आज हमने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम के महत्व को बता रहे हैं। उनका नाम जप से क्या हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने इस नाम की महत्ता को यहाँ तक बताया कि माता पार्वती श्री राम के नाम से इतने प्रभावित थे, उनके प्रभाव को देखकर, उनके राम नाम के प्रति प्रेम को देखकर शिव जी ने उन्हें अपना अर्धांगिनी तक बना लिया। अब देखते हैं आगे कल हम क्या पढ़ पाते हैं, समय का अभाव होता है। उम्मीद है आप सभी पूरे ध्यान मग्न होकर के श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करते होंगे। जय श्री राम।